हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो के अंदर हम कुछ क्वेश्चन देखेंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बता दूँ, डिस्टेंस फार्मूला। ओके, फार्मूला नाम क्या है? डिस्टेंस फार्मूला। एक्चुअली ये फार्मूला स्टैंडर्ड 10 के अंदर जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आता है उसमें है, लेकिन कभी कभी एग्ज़ाम में पूछ लेते हैं। ओके, तो बहुत ही नॉर्मल फार्मूला है कि डिस्टेंस फार्मूला क्या है कि आपको दो पॉइंट्स दिए होंगे कि मान लो कि आपको पॉइंट ए दिया हुआ है, जिसमें आपको मान लो कि इस तरीके से दिया हुआ है कोई 0.53। ओके, तो इस 5 को हम क्या ले लेंगे x1 और ये 3 को हम क्या ले लेंगे y1। तो एक पॉइंट आपको दिया हुआ है a और दूसरा पॉइंट आपको दिया हुआ है b। तो दूसरा जो पॉइंट होगा, मान लो कि आपको 3, 4 दिया हुआ है, तो दूसरे पॉइंट को हम क्या लेंगे x2 और y2। पहले पॉइंट को x1 y1 और दूसरे पॉइंट को x2 y2। तो अब आपको a और b के बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है। मान लो कि ये a पॉइंट है, यहाँ पर b पॉइंट है। ओके, तो इनके बीच का आपको क्या फाइंड करना है? डिस्टेंस फाइंड करना है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फार्मूला बोलते हैं। तो पहले पॉइंट में से हम क्या लेंगे? x1 y1 और दूसरे पॉइंट को हम क्या लेंगे? x2 y2। अगर इस तरीके से है तो आपको इस टाइप का फॉर्मूला यूज़ करना है कि ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट x1 माइनस x2। देखो, यहाँ से फर्स्ट और यहाँ से फर्स्ट, x1 माइनस x2, बीच में माइनस लगाना है और ऊपर होल स्क्वायर, फिर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। तो ये आप फॉर्मूला आपकी नोटबुक में भी लिख लेना और तैयार भी कर लेना। ओके, तो डायरेक्ट अगर आपको फॉर्मूला यूज़ नहीं करना है तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो? फर्स्ट माइनस फर्स्ट होल स्क्वायर, यानी इस ब्रैकेट से फर्स्ट और इस ब्रैकेट से फर्स्ट, दोनों के बीच में माइनस, फिर बीच में प्लस, फिर y1 माइनस y2 यानी सेकेंड माइनस सेकेंड होल स्क्वायर। ओके, अब इसका मैं आपको दो सम भी बता देता हूँ ताकि आप अच्छे से समझ सको। तो ध्यान से देखो, यहाँ पर एक क्वेश्चन लिखा है कि डिस्टेंस बिटवीन, आपको ये दो पॉइंट्स दिए हुए हैं। तो एक काम करते हैं, इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं? ए, और इस पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं? बी। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ए कितना है? 5 माइनस 3, जिसको हम क्या ले लेंगे? x1 y1। ओके, x1 ये और ये y1। बी पॉइंट को हम क्या ले लेते हैं? 5 8। ओके, इसको हम ले लेते हैं x2 y2। अब हमारा डिस्टेंस किसके बीच का होगा? ए बी का। तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको, x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। अब आपको सिर्फ वैल्यू रखनी है। x1 की जगह पर देखो, x1 कितना है? 5, फिर ये माइनस x2 कितना है? 5, तो ये होल स्क्वायर, फिर y1 कितना है? -3, माइनस ये माइनस हमने लिख दिया y2 कितना है? 8। ओके, तो ध्यान से देखो आप, 5 माइनस 5 तो वो तो 0 हो जाएगा, -3 माइनस 8 -11 हो जाएगा। ओके, तो ध्यान से देखो, ये 0 स्क्वायर तो 0 हो गया। अब देखो, यहाँ पर इवन है और अंदर माइनस है, तो माइनस कैंसिल हो जाएगा, इवन यानी माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो 11 का स्क्वायर कर लेते हैं 121। तो 0 प्लस 121 कितना होगा? 121, और 121 किसका रूट है? 11 का, यानी ए और बी का डिस्टेंस क्या होगा? 11 होगा, राइट। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला हमें याद रखना है। एक और सम भी देख लेते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ध्यान से देखो, फॉर द पॉइंट्स पी, आपको पॉइंट पी दिया हुआ है 5 0। तो हम क्या करेंगे? इसको हम x1 y1 लिख लेंगे। क्यू आपको दिया हुआ है -3 0, यानी हम ले लेंगे x2 y2। ओके, अब हमें किसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना है? पी क्यू। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? पी क्यू। फॉर्मूला तो वही रहेगा, कौन सा? x1 माइनस x2 होल स्क्वायर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर। ओके, अब आपको क्या करना है? x1 की जगह पर 5, फिर ये माइनस x2 की जगह पर -3 है। ध्यान से देखना, ये माइनस तो हमने लिख दिया, लेकिन x2 आपका क्या है? -3, तो हम ब्रैकेट में लिखेंगे -3 होल स्क्वायर। ओके, चलो फिर y1 कितना है? 0, y2 ये माइनस हमने लिख दिया, y2 कितना है? तो वो भी 0 है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा, तो इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। बट यहाँ पे देख लो, 5 माइनस क्या हो जाएगा? +3 होल स्क्वायर। ओके, ये 0 नहीं लिखना है। 5 + 3 कितना होगा? 8 का स्क्वायर कितना होगा? 64, और 64 का रूट क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा, राइट। तो इस तरीके से डिस्टेंस फार्मूला फाइंड करते हैं। तो मैंने आपको फार्मूला भी बताया और सम भी बताया। इस टाइप का सम 100% एग्जाम में पूछते हैं 1 मार्क्स का, जो आपको याद रखना है। ओके, कुछ और
नॉर्मल क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूं, ध्यान से देखो। यहाँ पर हम कुछ और क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ पर आपको चैप्टर नंबर 3 का ट्रू एंड फॉल्स दिया हुआ है, एग्जाम में पूछ सकते हैं, तो हम देख के बता सकते हैं कि ध्यान से देखो, द पॉइंट -3 -5 इन द सेकेंड क्वाड्रेंट। अब आपको याद होगा कि यहाँ पर दोनों प्लस प्लस, यहाँ पे क्या था माइनस प्लस, यहाँ पर माइनस माइनस और यहाँ पर प्लस माइनस, ये फर्स्ट, ये सेकेंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। यहाँ पर देखो दोनों ही नेगेटिव है, और कौन सा क्वाड्रेंट बता रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट। दोनों नेगेटिव तो कौन से क्वाड्रेंट में आते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो ये जो स्टेटमेंट है वो क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। चलो सेकेंड, कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 0 इंटरसेक्ट ईच अदर। ओके, कोऑर्डिनेट एक्सिस किसको बोलेंगे, ये वाई एक्सिस और ये एक्स एक्सिस, दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे कर रहे हैं, 0 0 पर ही कर रहे हैं। मैंने बताया था ओरिजिन बोलते हैं इसको। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोऑर्डिनेट एक्सिस 0 0 इंटरसेक्ट ईच अदर, तो ये क्या है, ट्रू है, राइट। थर्ड नंबर देख लेते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड कोऑर्डिनेट इनटू 4 पार्ट्स। तो 4 पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। तो ये भी क्या होगा, ट्रू होगा, राइट। ओके, नंबर 4 देख लेते हैं, फॉर पॉइंट P50 एंड Q -30, PQ, P और Q का डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। तो अभी हमने सम सॉल्व किया, देखो ये रहा P और Q, इसका डिस्टेंस कितना दिया हुआ है आपको, 8 आया। तो ये स्टेटमेंट भी क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, ध्यान रखो, इसको देखने से डायरेक्ट नहीं समझ में आएगा, इस टाइप का पूरा सम आपको करना पड़ेगा। ओके, तो मैंने इसलिए यहाँ पर ये सम करवा दिया था, डिस्टेंस कितना आ रहा है, 8। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, ट्रू होगा। ओके, अब इसको ध्यान से देखो, ये 5th नंबर का क्वेश्चन, इसको एग्जाम में पूछते हैं। तो ध्यान से देखो, पहले हम क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि A कितना दिया हुआ है आपको 5, B कितना दिया हुआ है 3, C कितना दिया हुआ है -2, D कितना दिया हुआ है -5। ये चारों पॉइंट्स आपको दिए हुए हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है A+B एंड C+D, तो हमें A+B करना पड़ेगा A और B की वैल्यू से, C+D और C और D की वैल्यू से, लाइस इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो हम यहाँ पर पेज पे सॉल्व करते हैं, इसको ध्यान से देखो, A+B एंड C+D। चलो ध्यान से देखना, A की वैल्यू कितनी है 5 और B की वैल्यू 3, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं A की वैल्यू 5 प्लस B की वैल्यू 3। C की वैल्यू कितनी है -2, फिर ये प्लस था, और D की वैल्यू कितनी है -5, तो ये ब्रैकेट में कर लेते हैं। ओके, तो 5 + 3 क्या होगा, 8। अच्छा, प्लस माइनस माइनस, तो ये कौन सा पॉइंट आया, 8 - 7 हो जाएगा। अच्छा, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव, ये तो कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट। पॉजिटिव नेगेटिव कहाँ पे होता है, तो हमने पूरा समझा था, देखो ये रहा। ओके, अभी मैंने आपको बताया कि पॉजिटिव नेगेटिव तो कहाँ पे होते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, और यहाँ पर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो ये स्टेटमेंट क्या होगा, फॉल्स होगा, राइट। तो इस तरीके से आपको ट्रू एंड फॉल्स भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, तो भी आपको समझ जाना है। ओके, कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे ध्यान से देखो, फिल इन द ब्लैंक्स है, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट कौन से होंगे, 0 0, क्योंकि हमने देखा था कि कहाँ ओरिजिन इसको बोलते हैं, तो ये क्या होता है, 0 0 होता है। द इंटीरियर ऑफ x', ये भी मैंने आपको समझाया था। तो देखो, ये x होता है, ये y, ये x' और ये y'। हमें यहाँ पे कौन सा दिया हुआ है, x', इज कॉल्ड डैश क्वाड्रेंट। तो x', तो कौन सा क्वाड्रेंट होगा, थर्ड क्वाड्रेंट। तो इसका आंसर क्या आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, चलो थर्ड नंबर, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। अब ध्यान से देख लो, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस कहाँ पे मीट कर रहे हैं, ओरिजिन पे। तो यहाँ पे लिखो, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे उसको हम, ओरिजिन बोलेंगे। ओके, चलो नंबर 4, इफ बोथ पॉइंट्स ऑफ कोऑर्डिनेट आर नेगेटिव देन दे आर इन डैश क्वाड्रेंट। मैंने बताया था अगर दोनों नेगेटिव होते हैं तो कौन से क्वाड्रेंट में होंगे, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। तो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट। ओके, और ये 5th नंबर आपको ड्रॉ करके बताना पड़ेगा। पहले क्वेश्चन देख लेते हैं, द लाइन ज्वाइनिंग x, आपको ये एक पॉइंट दिया हुआ है और ये एक पॉइंट दिया हुआ है, इज पैरेलल टू डैश एक्सिस।
ऐसे समझ में नहीं आएगा, मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। पॉइंट कौन सा दिया हुआ है, 3 5। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको ड्रॉ करके बता रहा हूँ कौन कौन से पॉइंट है। 3 5, मैं यहाँ पे पॉइंट लिख लेता हूँ, -4 5। पहले हम पॉइंट बता लेते हैं, फिर क्वेश्चन पे आते हैं। यानी ये दोनों x के पॉइंट है और ये दोनों y के पॉइंट है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 1 2 3 4 5, यहाँ पर -1 -2 -3 -4। ओके, और y के अंदर नेगेटिव नंबर की ज़रूरत नहीं है, तो भी मैं लिख लेता हूँ -1 -2 -3। ओके, पहला पॉइंट आपको कौन सा बताना है, 3 5। तो x पर 3 ये रहा और y पर 5, तो यहाँ पर आएगा। तो देख लो आप, x पर 3 और y पर 5। फिर -4 5, तो -4, ध्यान से देखो, -4 5। ओके, तो -4 यहाँ पे होता है, ओके, और 5 यहाँ पे होगा, तो -4 और ये 5 यहाँ पर होगा, तो ये यहाँ पे आएगा। ओके, ये हमने पॉइंट्स बता दिए। अब हमें क्वेश्चन क्या बता रहा है कि x, अच्छा ये पॉइंट कौन सा था, x, और ये पॉइंट कौन सा है, y। यहाँ पे लिखा हुआ है x एंड y इज पैरेलल टू डैश एक्सिस, लाइन ज्वाइनिंग। अब इसको हम ज्वाइन कर देते हैं, ये ज्वाइन हो गया। ओके, तो ध्यान से देखो, ये लाइन किसके पैरेलल होगा, इस लाइन के पैरेलल होगा, और ये लाइन कौन सा है, एक्स एक्सिस। ओके, तो एग्जाम में इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछते हैं। पैरेलल बहुत आपने अच्छे से समझा है चैप्टर नंबर 6 के अंदर। तो ये एक्स और वाई को जो लाइन ज्वाइन करेगी वो किसके पैरेलल होगी, इस लाइन के, और इस लाइन को हम क्या बोलेंगे, एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर आंसर क्या आएगा, एक्स एक्सिस। ओके, तो इस वीडियो को ध्यान से देखें, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। ओके, और भी एक वीडियो मैं इसके बनाऊंगा क्वेश्चन का, जो आपको आगे मिलेगा। थैंक यू।